दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा, मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी कि मैं लकी एक अपने सब्सक्राइबर को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा वर्क वीज़ा का प्रोसेस करके दूंगा, जिसमें उसका वर्क परमिट, लेबर अप्रूवल्स और एक सिलेक्टेड कंट्री के हिसाब से उसको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन उसको मिलेंगे, उसमें से वो चूज़ करेगा और उसके अंदर वो बताएगा कि भाई हैरी भाई मुझे इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, और मैं उसका पूरा प्रोसेस एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट पे करके दूंगा, एब्सोल्युटली फ्री। वीडियो में लेके आऊँगा बंदे को भाई, ठीक है, आपके सामने हर वीडियो के अंदर याद दिलाऊंगा आपको, ऑल्टरनेट वीडियो के अंदर आपको याद दिलाऊंगा, ताकि आप भूले नहीं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको करवा के देना है एक लकी सब्सक्राइबर। फरवरी के एंड के अंदर आपको मैं ये अनाउंस करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेनमार्क के बारे में। देखो, डेनमार्क के अंदर दोस्तों हमारे पास प्लेसमेंट्स आने वाली हैं, ठीक है, वेरी सून। मैंने आपको बोला था 2025 के अंदर ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपके लिए लेके आएंगे ना, कि जहाँ पे आप जाएंगे आप अच्छी अच्छी सैलरी कमाएंगे, आपकी आगे फ्यूचर आपका सेटल होगा। ठीक है, मैं आपको पहले भी मैं जब नवंबर में वीडियो बना रहा था, ठीक है, इस बारे में, स्लोवाकिया के बारे में, पोलैंड के बारे में, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि पोलैंड आपको 2025 में वीज़ा देगा। बिल्कुल, आप देख लो वीज़ा इशू हो रहे हैं भाई। ठीक है, डेनमार्क के अंदर अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिस्टम है पूरा, किस तरह से आप जाएंगे और क्या वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जो आएंगी हमारे पास, मतलब ऑलमोस्ट आने ही वाली हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये प्रायर अभी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इसके बारे में आपको पहले से ही अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो है रहे। वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, उसके काफ़ी काम आएगी। हमसे कोई सर्विस लेना चाहता हो, ठीक है, उसके लिए उसको मेरे साथ पर्सनली अपना केस डिस्कस करना पड़ेगा। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, कॉमेंट्स के अंदर पिन कर दिया है, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करना है, कॉल बनानी है। मेक श्योर कि आपने कॉल पर टाइम पे आना है। कोई भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकती है, ठीक है, मुझे आपकी नेशनलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहाँ पे हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है, मेरा इंटरेस्ट है आपकी प्रोफाइल को जानने में, मेरा इंटरेस्ट है आपकी एज जानने में और आप क्या करते हैं वो जानने में। तो नीचे जाइए, अपना केस मेरे साथ में डिस्कस कीजिए, ठीक है, कॉल बनाने के बाद में। और कॉल पे याद रहे प्लीज़ टाइम पे आना है। जब आप कॉल बनाते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, ठीक है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए पेमेंट्स के लिए, अदरवाइज आपकी बुकिंग नहीं बन पाएगी। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि डेनमार्क का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है कि जब आपके पास में एक डैनिश एम्प्लॉयर होता है, और डैनिश एम्प्लॉयर आपको हायर करने के लिए सबसे पहले तो सीरी यानी कि डैनिश इमिग्रेशन एजेंसी के साथ में एक प्रोसेस स्टार्ट करता है एक फॉरेन वर्कर को हायर करने का। उसके लिए एक पे लिमिट स्कीम के अकॉर्डिंग एनुअली जो है मिनिमम पे जो है एक दिखानी पड़ेगी डेनमार्क के एम्प्लॉयर को, जो आपको सैलरी देगा। उसको साथ ही साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि उसके पास में, एम्प्लॉयर के पास में, ठीक है, जो बंदा जो हायर कर रहा है, ठीक है, उसके पास में ये प्री क्वालिफाइड स्किल्स हैं बुलाने के लिए, ठीक है, तो ही वो उसको हायर कर सकता है। यहाँ पर अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली ये किसी भी तरह की स्किल हो सकती है कि भाई बंदे को वेयर हाउस हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, या फिर बंदे को किसी भी तरह का जो है ना काम आता है जिसके अंदर वो एक प्रोफेशनलाइज जो ट्रेड है जो उसने लिस्ट की हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सबसे बेहतरीन जो बात है, ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम होता है सीरी के थ्रू जो होता है। और इसके अंदर दोस्तों देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, वही एम्प्लॉयर या वही कंपनी इसके साथ में अप्लाई कर सकती है रजिस्ट्रेशन के लिए जो कंपनी का बहुत ही बड़े स्केल पे ऑपरेशन होता है, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, या फिर कोई एक सोल ओनरशिप होती है, लेकिन फिर भी उसका जो ऑपरेशन होता है बड़ा लार्ज स्केल पे होता है। क्योंकि ऐसी ही कोई भी दुकान वाला या फिर ऐसी कोई भी आप देखें कोई भी छोटा मोटा कोई एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम बिजनेस वाला बंदा वो नहीं आपको बुला पाएगा डेनमार्क के अंदर, क्योंकि वो इतनी पे ही नहीं शो कर पाएगा। बहुत ही सिंपल इमिग्रेशन प्रोसेस होता है सीरी के थ्रू, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। पहली चीज़ ये है कि जो एम्प्लॉयर है आपका, ठीक है, वो एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाएगा, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लगाएगा, आपका सीवी हो गया वो लगाएगा, यानी कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। ज़रूरी नहीं होता लेकिन वो लगा देता है, तो उससे क्या होता है जल्दी अप्रूवल मिल जाती है। इसके अलावा जो है वो सीरी से जब अप्रूवल आती है तो उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं, उसे बोलते हैं आपका वर्क परमिट, ठीक है। जब वो सारा पैकेज रेडी होता है तो वो सारा पैकेज डिस्पैच होकर आपके पास में आपकी होम कंट्री में या जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं उस कंट्री में आपको मिलता है। उसके बाद में दोस्तों जो है आपने डेनमार्क की एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट लेनी है और जाना है, आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करनी है, और आपको जो है 15-20 दिन के अंदर मैक्सिमम जो है वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आप डेनमार्क फ्लाई करेंगे और उसके बाद आपका एम्प्लॉयर जो है पूरा प्रोसेस करके देता है टीआरसी का, इसके लिए आपकी हेल्प करेगा कंप्लीटली, ठीक है। आप डेनमार्क में लैंड करेंगे, उसके बाद उसको आपको गाइड करना होगा, ठीक है, तो आपको बताएगा आप कहाँ कहाँ जाएंगे। उसके बाद आप जाने के बाद में आपकी टीआरसी वहाँ पे बन जाती है और आप अपना काम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी यहाँ मैं वैकेंसीज़ की बात करूँगा, किस तरह की वैकेंसीज हमारे पास आने वाली हैं। प्लेसमेंट्स जो हैं एम्प्लॉयर के थ्रू डिमांड है बेसिकली वेयर हाउस वर्कर्स की, पैकर्स की, क्लीनर्स की। सबसे बढ़िया बात है डेनमार्क के अंदर आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। वर्क वीज़ा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका 6 से 12 महीने का, और उसके बाद आप जाके वहाँ पे टीआरसी के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक फिक्स शेड्यूल होता है जिसके अंदर आप काम करते हैं, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, और उसके बाद आप जो भी काम करेंगे वो आपका ओवर टाइम में गिना जाएगा। अगर एम्प्लॉयर आपको उसके लिए पे करना चाहता है तो आपसे वो ओवर टाइम करवाएगा, और आपकी मर्जी है कि आप करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, ये पूरे प्रोसेस के अंदर कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे। एज क्राइटेरिया यहाँ पे बता रहा हूँ मेरी तरफ से भाई,
अगर आपकी उम्र 55 ईयर्स भी, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एज आई सेड बिफोर अपनी कंट्री में चेक कर लेना कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, क्योंकि कई कंट्रीज़ में ना रूल होता है कि हम अपने सिटीज़न को 50 साल से ऊपर उम्र वाले बंदे को हम बाहर नहीं भेज सकते, ठीक है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो अपनी कंट्री में चेक कर लेना, मेरी तरफ से इसमें कोई ऑब्लिगेशन। सीरी के इमिग्रेशन अप्रूवल आने के बाद में ये होता है कि वीज़ा लगने का चांस आपका 99% इसमें हो जाता है, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर दोस्तों लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसी के लिए मैं आजकल टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका काम हो। मैं ये नहीं चाहता भाई कि है ना आप लटके रहो, ठीक है, बहुत, क्योंकि स्लोवाकिया में पीछे भी एप्लीकेशन डाली थी, ठीक है। अब मैं इतना खुद परेशान हूँ इस चीज़ को लेके कि भाई अभी तक अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आ नहीं रही है, ठीक है। तो मैं खुद ऐसी कंट्रीज़ के लिए करना चाहता हूँ जहाँ पे आपका काम थोड़ा सा फास्ट हो, आपको सैलरी भी अच्छी मिले, क्योंकि डेनमार्क के अंदर सैलरी आपको मालूम है, ठीक है, कम से कम 2,500 से लेके 3500 यूरो के बीच में सैलरी आपको कुछ भी मिल सकती है, ठीक है। एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। डेनमार्क के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, ज़रूर मैं आपकी इसके अंदर मदद करूँगा, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करेंगे बाद में, ठीक है, अभी नहीं, प्रॉबेबली 15 फरवरी के बाद में। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के पहले ही प्रायर में बता रहा हूँ कि भाई इतने, मतलब जो आपको पास इतना टाइम है, हो सकता है मैं फेब के एंड तक भी इसे खींच सकता हूँ, अगर मेरे पास में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस अभी तक नहीं रिसीव हुई उसकी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको थोड़ा स्ट्रेच आउट कर देता हूँ। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हाँ 1-2 बंदे आ गए तो उसका अप्लाई कर दिया, इकट्ठे एक बार में अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है कि अप्रूवल मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे साथ अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है कि 2.5 महीने का कम से कम प्रोबेशनरी पीरियड होगा जो आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो है पक्का कर दिया जाएगा, और उसके बाद में आपको जो है फ़्लाइट की जो आप टिकट लगा के आएंगे वो एम्प्लॉयर आपको रीइंबर्स करेगा। ऐसा हमें प्रपोज किया गया है, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ बता दूँ दोस्तों कि मेरा काम आपको आपकी जॉब की गारंटी लेना है, आपकी प्लेसमेंट की गारंटी लेना है, आपका काम सही तरह से उसकी गारंटी लेना है। लेकिन मैं इस बात की कतई गारंटी नहीं ले सकता कि एम्बेसी आपको वीज़ा देगी या नहीं देगी, क्योंकि हैरी भाई का काम वीज़ा लगवाना नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरा काम है कि आपके 100% मेक श्योर करना कि आपके डॉक्यूमेंट सही हों, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपने आगे वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करनी है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। कई बंदे सोचते हैं हैरी भाई अपने जेब से निकाल के, ठीक है, वीज़ा लगवा देंगे हमारे पासपोर्ट पे, तो भाई ऐसा दुनिया का कोई कंसल्टेंट नहीं कर सकता, इस चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, ये सब करते हैं, गारंटी लेते होंगे भाई, ठीक है, लेते होंगे, ठीक है, पता नहीं शायद उनके मामे ताई वगैरह होंगे, ठीक है, वीज़ा ऑफिसर होंगे, ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा कोई नहीं है भाई, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब आप अप्लाई करें तो अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही सेट करो कि भाई हैरी भाई का काम है जॉब दिलवाना, ठीक है, प्लेसमेंट दिलवाना। ये नहीं कि भाई आपका वीज़ा मैं लगा के दे दूंगा, वो आपने खुद फाइल करना है। एम्बेसी के अंदर जाके आपको गाइडेंस मिलेगी, उसके लिए चेकलिस्ट पूरी प्रिपेयर होगी, वो आपने पूरी फाइल करनी है और आपने जाके अपने आप अपने जो एप्लीकेशन लगानी है। हम आपको पूरी मदद कर सकते हैं, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट। बाकी आपसे डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए, बस पासपोर्ट कॉपी, आपकी CV और आपका जो है वाइट बैकग्राउंड में एक फ़ोटोग्राफ चाहिए। बाकी आप मेरे से जब बात करेंगे तो मेक श्योर कीजिए अपने जो पूरे पॉइंट्स होते हैं ना वो पूरे एकदम लिख के रखा करो, ठीक है, कॉन्साइज एकदम पूरा प्रिसाइजली वही पूछा करो। ऐसा नहीं कि भाई है ना, कॉल कई बार क्या होता है कि 20 मिनट से ज़्यादा खिंच जाती है, दूसरे क्लाइंट बेचारे वेट करते रहते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर अपने टाइम पे आओ और अपने टाइम पे कॉल ख़त्म करो, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको जो जानना है वो मैं आपको कॉल के ऊपर बता दूंगा। वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस तरह के कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, उसकी जानकारी काफ़ी काम आएगी। अप्लाई करना चाहता हो डेफिनेटली कर सकता है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ID मिल जाएगी। आपको कॉल बनाने का लिंक नीचे कमेंट्स में मैंने आपके लिए पिन कर दिया है, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके आपने कॉल बनानी है और कॉल पे टाइम पे आना होगा। दोस्तों आपसे मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, जानकारी देंगे आपको किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, नई नई जॉब प्लेसमेंट्स आएंगी आगे फ्यूचर के अंदर, ठीक है, वो भी आपसे साझा करेंगे, ठीक है। और बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ हर चीज़ कि कौन फॉलो कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, कौन लाइक कर रहा है, हर चीज़, ठीक है ना। लाइक का तो पता नहीं लगता, खैर ठीक है, कमेंट करने वाले का और जो कितना फॉलो कर रहा है, ठीक है, अपने आप पता लग जाता है कि भाई हाँ कितनी जल्दी वीडियो देख रहा है बंदा, है ना। तो उसी के बेसिस पे मैं भाई एक बंदे को, एक लकी सब्सक्राइबर को, ठीक है, ऑप्शंस दूंगा, ठीक है, और वो अप्लाई करेगा मेरे साथ एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट में। फिर से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।